कक्कड़ साहब पीछे की लाइन में भी सबसे कोने में अलग थलग रखा गया उनको। इंडियन प्राइम मिनिस्टर आगे खड़ा हुआ है। पीएम मोदी फर्स्ट पे खड़े हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लास्ट की लकीर के ऊपर। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? मोदी जी की इकोनॉमी क्या है? वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे, वो मुझे तो झंडे ही लग रहे थे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया COP28 की बातचीत कर रहे जो दुबई में हुआ था क्लाइमेट चेंज के ऊपर। पाक मीडिया कह रहा है कैसे COP28 के ग्रुप पिक्चर में मोदी जी फर्स्ट लाइन पे थे और पाकिस्तान के PM काकर उन्हें लास्ट लाइन पे रखा गया था। तो पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि पाकिस्तानी PM को लास्ट में रख के वहाँ पे उनकी बेइज्जती की गई और मोदी जी को फर्स्ट लाइन पे रख के उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दुबई ने उनको दी। तो पाक मीडिया आज इस पे रो रहा है और कह रहा है कि COP28 में पाकिस्तानी PM को जाना नहीं चाहिए था अगर उनकी ऐसे बेइज्जती होनी थी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके वीडियो देखते हैं। क्लाइमेट के हवाले से जाहिर है कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट समिट थी। इसमें पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म भी थे, इसमें किंग चार्ल्स भी थे, इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी थे, इसमें काफ़ी वहाँ पे शख्सियात थी। तो लेकिन इसमें और जब फाइनल फोटोग्राफ आई ना, तो वो पाकिस्तानियों के लिए एक धचका था। उन्होंने सोचा मोदी जी होंगे कहीं कोने खचके में और हमारे कक्कड़ साहब तो इस्लाम की एटॉमिक पावर, इस्लाम का किला फ्रंट पे होंगे। तो कक्कड़ साहब पीछे की लाइन में भी सबसे कोने में अलग थलग रखा गया उनको, कि कोई इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था कि ये हमारे साथ खड़ा होगा तो भीख मांगना शुरू कर देगा। और मोदी जी फ्रंट लाइन में जॉर्डन के किंग और मैन लीडर्स के साथ खड़े थे। ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, नोटिस करने वाली होती हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखें, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे साहब से पीछे बैठ खड़े खलोते हैं, ठीक है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर आगे खड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा वो क्यों आगे खड़ा हुआ है, सारी बात है, इंडिया का हुजम बड़ा है, वो मुल्क बड़ा है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे मैं रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एनी एम्बेसडर। मेरे एक दोस्त हैं, वो UAE में रहे हैं फॉर सम टाइम। मैं उनसे चेक करूँगा कि ये क्या मैकेनिज्म होता है, किस अंदाज कि साढ़े वज़ीर आज़म रोटी खांदा सी लेट हो गया है, तो दैट इज़ वाई दे पुट हिम ऑन द बैक खड़ा कर दिया है। या हमारे वज़ीर आज़म किसी और जगह मसरूफ थे, बिल्डिंगां वेखन लग पे सन, दैट ही कुडंट अंडरस्टैंड कि पायन वो हो रहा है। जिसे कहते हैं ना, आप इस तरह के फोरम में आपकी जो पब्लिक डिप्लोमेसी है वो बड़ी मैटर करती है। मीडिया आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं, वो जो तस्वीरें खींची जा रही हैं, आपको मैनेज करना है। आपने दुनिया को बताना है मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव बंदा हूँ। नरेंद्र मोदी 73 साल की उम्र में वो तेजस पे बैठ के ते पौंबाटियाँ ले रहे हैं, ठीक है, एंड देन ही इज़ हियर। हमें इन चीज़ों को सीखना है। हमारे वज़ीर आज़म को साढ़े झाके ही नहीं पे लत्थदे, सानू पता ही नहीं पे लगता असा करना की है, ठीक है जी। इन लोगों को जाते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए ना, या इन लोगों को जानने से पहले कुछ समझना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम लोग गूंगे बैठे हैं, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई नहीं वहाँ सुनेगा। तस्वीर खिंचवाए, तस्वीर मोदी फर्स्ट फ्रंट फुट पे खड़े हैं, PM मोदी फर्स्ट पे खड़े हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लास्ट की लकीर के ऊपर एंड पे खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो मोदी साहब है ना वो फ़ायदा ले जाएंगे, इसका जो असल फ़ायदा है ना वो ले जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बता रहे हैं ना पीछे हैं, तो फ़ायदा भी इतना ही हमारा सबसे पीछे है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पहले इनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी ऐसी चीज़ों में या ऐसी चीज़ों में जाके इनको शामिल होना चाहिए जहाँ इनकी कोई सुनवाई हो। यहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है दुनिया में, तो ये क्या लेने जा रहा है। पहले अपने पाँव पे खड़े रहें, अपने मुल्क को उठाएं पाँव पे, फिर ये किसी का सामना करें या किसी से जाके बातचीत कर सकते हैं। देखिए मोदी जी सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं हैं, मोदी जी इस टाइम पूरी दुनिया के लीडर बन चुके हैं। साउथ के, जी हाँ, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लीडर हैं। देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो उस मीटिंग में बैठेंगे,
उनके पास करने को क्या है, क्या रह गया हुआ उनके पास बात करने को? शोएब भाई कभी सोचें इस चीज़ को। हमारे मुल्क में डॉलर नहीं है, हम तो भूखे मर रहे हैं, हमारे मुल्क में बिजली नहीं है। देखिए जब इतने बड़े लेवल पे दो मुल्क के हम कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया को, दो मुल्क के जो वज़ीर आज़म बैठेंगे ना, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? मोदी जी की इकोनॉमी क्या है, उनकी कंट्री कहाँ चली गई हुई है, दुनिया उनकी बात को मानती है, दुनिया उन्हें अप्रिशिएट करती है। मेन चीज़ ये है कि भाई दुनिया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात की कितनी वैल्यू है दुनिया में, और उनके प्राइम मिनिस्टर की बात की कितनी वैल्यू है। मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं, वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उन्होंने कहा भाई तुसी भी मिल जाओ किसी मुझे हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के कोई पैसे दे दे। शायद जर्सियां स्वेटर सुना सेल पर लगे हुए थे क्रिसमस की वजह से, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे, वो कुवैत से पैसे लेने थे, तो पता चला यहाँ पे COP 28 है, चलो हो सकता है कोई फोटो आप हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे, और झंडा ही, वो मुझे झंडा ही लग रहे थे। उनका चेहरा पहचानना पड़ता है कि इधर कोई बंदा खड़ा है वहां पे कि नहीं खड़ा। मुझे किसी ने जिस तरह आज बताया कि पाकिस्तान में सर्कल करके बताया, उसमें काकड़ साहब की शक्ल नहीं पहचानी जा सकती कि इधर इस काकड़ साहब हैं कि या कोई बंदा वैसे ही कोई खड़ा है या कोई झंडे ही है, शायद की पता है। लेकिन ये कि चीमा साहब देखिए दुनिया आपको आपको फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे? आप दुनिया को कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में, आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप स्वाय रिश्वत करप्शन के, फ्रॉड के, धोखे के, डबल गेमों के, दहशतगर्दी की सेल्समैन आप बने। आप इसके अलावा दे भी क्या रहे हैं दुनिया को? दुनिया क्यों आपको फ्रंट लाइनों पे खड़ी करे? दुनिया आपसे क्यों मिले भी क्यों आपसे? मेरा ये क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि COP 28 में पाकिस्तानी पीएम की बेइज्जती होगी। ग्रुप पिक्चर में उन्हें सबसे पीछे खड़ा करके उन्हें जो रखा गया, तो पाकिस्तानी पीएम की कहाँ पे इज्जत हुई है? पाकिस्तान के अंदर लम्स में जो पाकिस्तान का एक आईवी लीग का कॉलेज है, वहाँ पे जब पाकिस्तानी पीएम गए थे, वहाँ पे स्टूडेंट ने उनकी बेइज्जती की थी। तो पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानी पीएम की कोई इज्जत नहीं है। तो दुबई में इन्हें क्या लगा कि पाकिस्तानी पीएम के आगे सभी लेट जाएंगे कि आ गया भिखारी भीख मांगने। तो पाकिस्तानी पीएम की पाकिस्तान के अंदर ही कोई इज्जत नहीं होती और बेइज्जती होती है। तो दुबई में ग्रुप पिक्चर में उन्हें ले लिया, यही बहुत ही बड़ी चीज़ थी। दुबई उन्हें ग्रुप पिक्चर से भी बाहर निकल सकती थी, पर इतनी बेइज्जती उन्होंने पाकिस्तानी पीएम की नहीं की। इस पे पाकिस्तान को दुबई का थैंक यू कहना चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मोदी जी को फर्स्ट लाइन पे इसीलिए रखा गया क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, और पाकिस्तानी पीएम को लास्ट लाइन पे इसीलिए रखा गया एकदम पीछे कॉर्नर पे, क्योंकि पाकिस्तान भिखारी देश है। और वैसे भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को कॉर्नर प्लॉट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये आर्मी का ही बंदा है, तो इसे कॉर्नर प्लॉट पिक्चर में भी पसंद होगा, इसीलिए वो वहाँ पे जाके खुशी खुशी खड़ा हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।